दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला गया और ये मैच बेहद ही रोमांचक रहा। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों दूसरा वनडे मैच कटक के मैदान में खेला गया, जहां एक बार फिर सिक्का जोस बटलर के पक्ष में गिरा। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। भारतीय टीम में 2 बदलाव देखने को मिले। विराट कोहली की टीम में वापसी हुई, वहीं वरुण चक्रवर्ती भी प्लेइंग 11 का हिस्सा बने। यशस्वी जायसवाल और कुलदीप यादव बाहर हो गए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम को फील सॉल्ट और बेन डकेट की सलामी जोड़ी ने मजबूत शुरुआत दिलाई। शुरुआत में टीम इंडिया के पास फील सॉल्ट का विकेट लेने का मौका था, लेकिन अक्षर पटेल ने डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक आसान से कैच छोड़ दिया। इंग्लैंड की टीम ने 6.5 ओवर में ही 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। फील सॉल्ट और बेन डकेट अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे। इंग्लैंड की टीम की शुरुआत काफी दमदार रही। मेहमान टीम ने पहले पावर प्ले में बिना कोई विकेट गंवाए 75 रन बनाए। इसके बाद बेन डकेट ने 36 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया को फील सॉल्ट के रूप में पहला विकेट मिल गया। वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें अपना शिकार बनाया और जडेजा ने कैच लपका। सॉल्ट ने 26 रन बनाए। भारतीय टीम को दूसरे विकेट की तलाश थी, इसलिए कप्तान रोहित शर्मा ने रविंद्र जडेजा को गेंद थमाई, जिन्होंने पहले वनडे में 3 शिकार किए थे। रविंद्र जडेजा कप्तान के भरोसे पर खड़े उतरे। उन्होंने सेट बल्लेबाज बेन डकेट को आउट कर दिया। डकेट ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाली गेंद को स्लॉग करना चाहते थे, लेकिन बल्ले का गेंद से अच्छा संपर्क नहीं हुआ। लॉन्ग ऑन पर हार्दिक पांड्या ने एक आसान कैच पकड़ा। डकेट 65 रन बनाकर आउट हुए। 102 रन के स्कोर पर इंग्लैंड का दूसरा विकेट गिरा। 2 विकेट गिरने के बावजूद इंग्लैंड की टीम अच्छी स्थिति में लग रही थी, क्योंकि जो रूट और हैरी ब्रूक सेट भी हो गए और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल भी कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। दोनों इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। भारत की कोशिश दबाव बनाकर विकेट लेने की थी। इसके बाद रूट और ब्रूक ने इंग्लैंड के स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन फिर आखिरकार हर्षित राणा ने हैरी ब्रूक का बड़ा विकेट हासिल करने में सफलता हासिल की। ब्रूक ने बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन गेंद हवा में खड़ी हो गई। गिल ने पीछे की तरफ दौड़ लगाई और अंत में गोता लगाकर शानदार कैच पकड़ा। ब्रूक 52 गेंद पर 31 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन जो रूट टीम इंडिया के लिए खतरा बनते नजर आ रहे थे, वो धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। रूट और बटलर को जोड़ी आसानी से रन बना रहे थे और इंग्लैंड के स्कोर 200 के पार पहुंच गया था। इंग्लिश टीम की कोशिश अब एक बड़ा टारगेट सेट करने की थी। इसके बाद अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने अपनी 50 पूरी कर ली। वनडे में ये उनका 40वां अर्धशतक था, वहीं भारत के विरुद्ध ये उनकी चौथी 50 थी। इसी के साथ रूट और बटलर के बीच 50 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई, लेकिन इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान बटलर 34 रन बनाकर आउट हो गए। हार्दिक पांड्या की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शॉट खेलने के चक्कर में उन्होंने गिल को अपना कैच थमाया, लेकिन 50 लगाने के बाद जो रूट तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन फिर रविंद्र जडेजा ने जो रूट के रूप में भारत को 5वीं सफलता दिलाई। रूट रूम बनाकर कवर के ऊपर से शॉट मारना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई। कोहली ने लॉन्ग ऑफ पर आसान कैच पकड़ा। ये 13वीं बार था जब जडेजा ने रूट को अपना शिकार बनाया। रविंद्र जडेजा की ओर से जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिल रही थी। रूट को विकेट झटकने के बाद उन्होंने जेमी ओवर्टन को भी आउट कर दिया। जडेजा ने अपने 10 ओवर के स्पेल में 35 रन देकर 3 विकेट लिए। वहीं फिर आखिरकार मोहम्मद शमी के खाते में भी एक विकेट आ गया। उन्होंने गस एटकिंसन को आउट किया। इसके बाद आदिल रशीद ने क्रीज पर उतरने के बाद तेज गति से रन बनाना शुरू किया। उन्होंने शमी के ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 चौके लगाए, लेकिन फिर आदिल रशीद के रूप में ही इंग्लैंड का 8वां विकेट गिर गया। इसका क्रेडिट रविंद्र जडेजा के रॉकेट थ्रो को जाता है। रशीद 5 गेंदों पर 14 रन बनाकर रन आउट हुए। वहीं फिर लियाम लिविंगस्टोन भी 32 गेंदों पर 41 रन बनाकर रन आउट हो गए। श्रेयस अय्यर के सटीक थ्रो के चलते भारत को इंग्लैंड का 9वां विकेट मिला। इसके बाद इंग्लैंड की टीम 49 5 ओवरों में ऑल आउट हो गई।
केएल राहुल ने मार्क वुड को रन आउट किया। इस तरह इंग्लैंड की टीम एक बार फिर से पूरे ओवर खेलने में नाकाम रही। बेन डकेट और जो रूट की अर्धशतकीय पारियों की मदद से इंग्लैंड ने 49.5 ओवरों में 304 रनों का विशाल स्कोर बनाया। भारत की तरफ से जडेजा सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 3 विकेट झटके। इसके बाद रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी 305 रनों के लक्ष्य को हासिल करने मैदान में उतरी। रोहित ने टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाई। उन्होंने गस एटकिंसन को टारगेट करते हुए चौका छक्का लगाते हुए दूसरे ओवर में 12 रन बटोरे। वहीं इसके बाद रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए। उन्होंने क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया। उनके नाम 331 छक्के दर्ज हुए। रोहित को तेज गति से रन बनाते देखकर गिल भी अपने हाथ खोल रहे थे, लेकिन फिर स्टेडियम के एक तरफ की फ्लड लाइट्स के बंद होने की वजह से खेल रोका गया। इससे गिल और रोहित के फोकस पर असर पड़ सकता था, लेकिन इसके बाद जब गेम शुरू हुआ तब भी रोहित ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट खोए 7वें ओवर में हुए 50 रन बना लिए थे। इसके बाद रोहित शर्मा ने फॉर्म में वापसी करते हुए अर्धशतक जड़ दिया। वनडे में हिटमैन का यह 58वां अर्धशतक है। पहले पावर प्ले में रोहित और गिल की जोड़ी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धोया और 77 रन जोड़े। इंग्लैंड के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते नजर आ रहे थे। रोहित और गिल तेजी से रन बना रहे थे और इंग्लैंड को विकेट लेने का कोई मौका नहीं दे रहे थे। रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल ने भी अपनी 50 पूरी कर ली। इसके लिए उन्होंने 45 गेंद ली। सीरीज में गिल का ये लगातार दूसरा अर्धशतक है। गिल रोहित की जोड़ी को तोड़ने के लिए जोस बटलर का कोई भी दांव सही नहीं बैठ रहा था। दोनों ओपनर्स आसानी से रन बना रहे थे। 16 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर बिना कोई नुकसान 127 रन था, लेकिन फिर जेमी ओवर्टन ने इंग्लैंड को पहला विकेट दिला दिया। उन्होंने यॉर्कर गेंद पर शुभमन गिल को बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखाई। गिल ने 52 गेंदों पर 60 रन बनाए। इसके बाद विराट कोहली क्रीज पर आए। विराट कोहली ने सीधे बल्ले से ड्राइव लगाते हुए चौका लगाकर अपना खाता खोला। कोहली के इस शॉट के बाद फैंस का उत्साह देखने लायक रहा, लेकिन फिर आदिल रशीद ने विराट कोहली को आउट करके इंग्लैंड को दूसरा विकेट दिलाया। कोहली ऑफ स्टंप की गेंद को पुश करना चाह रहे थे और गेंद ने बल्ले का महीन किनारा लिया। जोरदार अपील की, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। इसके बाद इंग्लैंड ने डीआरएस लिया और नतीजा उनके पक्ष में आया। कोहली सिर्फ 5 रन बना सके। वनडे फॉर्मेट में यह चौथी बार है जब आदिल रशीद विराट कोहली का विकेट झटकने में सफल रहे। 2 बड़े विकेट लेने के बाद इंग्लैंड की टीम ने मैच में वापसी की। टीम इंडिया की स्कोर बनाने की गति धीमी हो गई। वही हिटमैन अपना शतक पूरा करने के लिए पूरा संयम बरत रहे थे। वो किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखा रहे थे। वही कुछ ही ओवर्स के बाद रोहित शर्मा के फैंस को जिस घड़ी का इंतजार था वो आ गया। हिटमैन ने अपने वनडे करियर का 32वां शतक जड़ दिया। उन्होंने छक्के के साथ सिर्फ 76 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की। रोहित शर्मा की शतकीय पारी मदद से टीम इंडिया का स्कोर 27 ओवर में ही 200 के पार पहुंच गया। वहीं श्रेयस अय्यर ने भी अपना फॉर्म बरकरार रखा और रोहित का अच्छा साथ दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन से ऊपर की पार्टनरशिप हो गई थी, लेकिन फिर 220 के स्कोर पर भारतीय कप्तान का शानदार पारी का अंत हो गया। लिविंगस्टोन के ओवर की चौथी गेंद पर रोहित ने आगे बढ़कर छक्का लगाने के लिए शॉट खेला, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और हवा में खड़ी हो गई। आदिल रशीद ने मिड विकेट पर बढ़िया कैच पकड़ा। हिटमैन 90 गेंदों में 119 रन बनाकर आउट हुए। उनके पारी में 12 चौके और 7 छक्के शामिल रहे। अब भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी। दोनों ने इसके बाद शानदार बल्लेबाजी की और 36वें ओवर में ही टीम के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचाया। अय्यर और अक्षर की जोड़ी भारत को जीत की तरफ ले जाती हुई दिख रही थी। भारत को जीत के लिए अभी सिर्फ 52 रन की दरकार थी, लेकिन मैच में अभी और रोमांच आना बाकी था। इंग्लैंड को सेट बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का विकेट मिल गया। वो गलत समय पर रन आउट हो गए। हालांकि यहां गलती उनकी ही था। अय्यर 44 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 6 नंबर पर केएल राहुल बल्लेबाजी करने उतरे। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की और 305 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया। इस तरह टीम इंडिया ने दूसरे वनडे मैच को भी जीतकर 3 मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट जरूर करें।